हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपना परिवार DRV क्लासेस में। तो कल के वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग कर लिए थे। तो आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को करेंगे। तो चलिए देखिए क्या कहता है 4 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। तो चलिए हम लोग दर्शाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है और हम लोग भाजक लिखेंगे। भाजक जिसको हम लोग b कहते थे वो दिया गया है कितना 3, क्योंकि वो बोला है कि 3m या 3m + 1। तो ये 3m है यानी 3 जो b के काम कर रहा है यानी भाजक के काम कर रहा है। हम लोग शेष मानेंगे, शेषफल जिसको हम लोग r कहते थे रिमाइंडर। हम लोग कौन सीखे थे कि जो रिमाइंडर होता है 0 से बड़ा या बराबर r का वैल्यू होता है और इससे बड़ा होता है b के वैल्यू। तो जब हम लोग b देख रहे हैं कि 3 है तो इससे तो छोटा होगा r के मान। तो कौची संभव है 0 संभव है और 1 और 2 यही ना संभव है। तो चलिए हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कौन फार्मूला होता है a = bq + r, यही ना होता है। तो a = bq + r और इसके साथ एक कंडीशन भी होता था ये वाला कि 0 से बड़ा r के वैल्यू और इससे बड़ा b के वैल्यू, यही ना होता था जी। हाँ तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब कहता है कुछ r के वैल्यू हम लोग 0 लेने पर, r के वैल्यू कुछ लेंगे 0 लेंगे। इक्वेशन इसमें डालिए तो a बराबर होगा b के वैल्यू कितना है 3, तो 3q + r 0 है तो 0 ले लेंगे। तो a बराबर कितना आ गया 3q। अब कहता है कौची क्वेश्चन थोड़ा सा फिर से पढ़ के सुना देते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या कर रहा है वर्ग, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। समझ गए। तो वर्ग कर रहा था, हम लोग यहाँ लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो a का वर्ग होगा तो a² = 3q के वर्ग करेंगे तो अब यहाँ देखिए a² हो गया, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और q है तो q² हो जाएगा, 9q² हो गया ना। अब 9 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं देखिए 3 × 3
क्यू के स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। और इसको 3q² को हम लोग m मानेंगे। कुछ मानेंगे 3q² स्क्वायर है बराबर m। तो चलिए हम लोग इन्हें देखते हैं। तो a स्क्वायर बराबर कुछ आ गया 3q² को हम लोग m माने हैं तो 3m, तो एक तो आ गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब अगला देखते हैं। अगला r बराबर हम लोग रखेंगे कितना, 0 के बाद कुछ है 1, तो r बराबर 1 रखने इक्वेशन में रखिए। a बराबर 3q + 1। अब फिर उसी प्रकार दोनों तरफ वर्ग करने पर चलिए, तो यहाँ हो जाएगा a² बराबर 3q + 1 के कुछ हो जाएगा होल स्क्वायर। तो देखिए a² हो गया और 3 तो 9q²। कहा है कि a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो कुछ होता है a + b के होल स्क्वायर। इन्हें लिख देते हैं a² + b² + 2ab, यही ना होता है। तो देखिए a² हो गया प्लस b² हो गया प्लस 2ab, तो 2 a के मान कितना है गुने 3q और गुने b के मान 1, यही ना है। तो चलिए a² बराबर 9q² + 1 और प्लस 3 दूनी 6q हो गया ना। तो चलिए a² बराबर हम लोग लिखेंगे कुछ चीज कि 9q² + 6q और प्लस 1। अब इसमें देखिए, इसमें से हम लोग 3 कॉमन लेंगे, तो 3 कॉमन लियो तो यहाँ हो जाएगा कितना 3q² + 2q और प्लस 1 ऐसे रह देंगे इसको। तो चलिए आगे, तो 3q² + 2q बराबर हम लोग फिर से m मानेंगे। क्या मानेंगे m मानेंगे। कितने बराबर 3q² + 2q बराबर कुछ मानेंगे m मानेंगे। तो हम लोग इसको तो m मान लिए, अब इसमें रख देंगे। तो a² बराबर 3m + 1 आ गया ना, आ गया। चलिए इसको इक्वेशन सेकंड मान लिए। अब हम लोग कहेंगे कि थोड़ा जगह के प्रॉब्लम है। अब हम लोग कहेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 का रूप के होता है। तो चलिए हम लिख देते हैं, यथा कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। चलिए तो ये तो बन गया। एक बार फिर से समझा देते हैं आपको। सबसे पहले हम लोग माने कि कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या कुछ हो गया a भाजक b बराबर 3, क्योंकि 3m या 3m + 1 की बात हो रहा था। r बराबर हम लोग कुछ ही माने b से छोटा यानी 0, 1, 2। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग क्या कहेंगे a बराबर bq + r बराबर कुछ ही लेने पर 0 लेने पर। तो देखिए a बराबर 3q + 0, तो a बराबर 3q। अब दोनों तरफ वर्ग कर दिए तो a² बराबर 3q के स्क्वायर हो गया, तो a² बराबर हो गया 9q²। तो 3 गुने
3q²। समझ गए। तो इसी प्रकार देखिए a² बराबर 3m, क्योंकि हम 3q² को हम लोग कुछ माने m माने। समझ गए। अगला हम लोग r बराबर कितना रखें 1, तो a बराबर 3q + 1, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर उसी प्रकार तो a² बराबर हो गया 3q + 1 के होल स्क्वायर कर दिए, a + b के होल स्क्वायर इन्हें लिख भी दिए। तो चलिए a² बराबर 9q² + 1 के स्क्वायर प्लस 2 गुने 3q + 1। समझ गए ना। ये तो हम लोग कर लिए इतना सारा। तो चलिए फिर यहाँ देखिए 3q² + 2q बराबर m मान लिए, तो a² बराबर क्या चीज 3m + 1। तो अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर ये था कितना, चौथा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग के समझ में आया होगा। ऐसा ही हम लोग पढ़ते रहेंगे मजे के साथ, तैयारी भी करते रहेंगे। तो डरने का कोई जरूरत नहीं है, हथियाने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए हम लोग अब 5वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जो देख लेते हैं। कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में होता है। अवरी घन कहाँ है, जबरी वाला क्वेश्चन में था वर्ग, अवरी घन कहाँ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। फिर उसी प्रकार मानेंगे, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है। फिर उसी प्रकार भाजक लिखेंगे, भाजक b बराबर। इसमें देखिए दो तरह से हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन को। चाहे तो b के मान आप 9 लेके सोल्व करिए, और चाहे तो b के मान 3 लेके। तो हम लोग 3 लेके चलते हैं, थोड़ा आसान पड़ता है। तो चलिए b के मान 3 लेंगे। फिर शेषफल r कितना होगा, 3 से तो छोटा होगा, तो यानी 0, 1 और 2, यही ना होगा। तो चलिए अब हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर bq + r, जहां r बराबर 0 से बड़ा, r और b से छोटा, यही ना होता था। तो चलिए अब हम लोग r बराबर को लेंगे 0, को लेंगे 0। तो चलिए इसमें पुट करेंगे। अब a बराबर r बराबर 0 लेने पर, तो a बराबर
बी के मान कितना लिए हैं 3, तो 3q प्लस 0, तो ये बराबर कितना हो गया 3q। अब दोनों तरफ कोची करने पर, घन करने पर, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा है घन, तो दोनों तरफ घन, दोनों तरफ घन करने पर तो a के क्यू बराबर 3q के क्यू, तो a के क्यू कितना हो जाएगा a क्यू, और 3 के क्यू हो जाएगा 3 3 9 9 27, समझ गए नहीं समझी, 3 गुने 3 गुने 3, तो 3 3 9 9 27, यानी 27, अब क्यू के क्यू आ गया ना। तो चलिए हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, ये देखिए a क्यू बराबर हम लोग 9 अफीन गुने 3 क्यू के क्यू, 9 27 ना लिखल है जी। अब इसको हम लोग मान लेंगे m, कुछ मानेंगे 3q के q बराबर m मान लिए, समझ गए। तो a q बराबर कुछ हो जाएगा 9m, तो ये वो तो आ गया। उसी प्रकार हम लोग चलते हैं अभी r बराबर 1 रखने पर, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 1। अब दोनों तरफ q करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, तो देखिए a के क्यू, तो a के क्यू हो गया 3q प्लस 1, 3q प्लस 1 के होल क्यू हो जाएगा। तो हम लोग बचपन में पढ़े थे कि a प्लस बी के होल क्यू क्या होता है, तो देखिए ऊपर हम लिख देते हैं a के क्यू प्लस b के क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर, यही ना हम लोग सीखे थे जी बचपन में। इसी के मदद से हम लोग यहाँ काम करेंगे। तो देखिए a क्यू बराबर 3, अच्छा यहाँ देखिए 3q है, तो a के वैल्यू है 3q, तो 3 के क्यू कितना 27, और q के क्यू प्लस b के क्यू यानी 1 के क्यू प्लस 3 a स्क्वायर, यानी a के जो वैल्यू रहेगा उसको स्क्वायर कर देना है, तो 3, तो 3 के स्क्वायर 9 आओ, और q के स्क्वायर q स्क्वायर, और गुने b, तो b के वैल्यू 1, अच्छा फिर प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 a के वैल्यू जितना रहेगा उतना उतार देंगे, तो 3q है, और गुने b स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर हो गया ना जी। अब आगे देखिए, ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, टेंशन ना लीजिएगा। देखिए 27 के क्यूब, 27 के क्यूब प्लस अभी 1 के रह दीजिए, इन्हें देखिए 27, यानी 27 27 ना हुआ, तो 27 क्यू स्क्वायर 3 3 9, हाँ तो देखिए यहाँ 27 क्यू स्क्वायर, अब प्लस 3 3 9, यानी 9 क्यू, अब प्लस में 1 के क्यू था तो 1 के क्यू हो गया। अब यहाँ देखिए a स्क्वायर बराबर 27 के क्यू है, इसमें से हम लोग कुछ 9 कॉमन ले लेते हैं, तो 9 कॉमन निकाल लीजिए, तो 3q के क्यू प्लस 3q हो जाएगा, अब प्लस 9 तो निकल गया था q हो गया,
और प्लस 1। अब यहाँ देखिए 3Q के Q प्लस 3Q और प्लस Q बराबर M रखने पर, कुछ रखने पर M, तो यहाँ A के Q है, सॉरी, तो A के Q बराबर 9M प्लस 1, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। अब हम लोग चलते हैं, ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए तो एक अबली हम लोग R के वैल्यू रखते हैं 2, तो 2 रखने पर यानी A बराबर 3Q प्लस 2, यही ना है। अब दोनों तरफ फिर उसी प्रकार घन करेंगे, घन करने पर तो देखिए A के Q बराबर 3Q प्लस 2 के Q, 3Q प्लस 2 के होल Q, तो A के Q हो गया। अब यहाँ हो जाएगा 27Q AQ, तो देखिए 27 के Q हो गया प्लस यहाँ 2 के Q 8 हो जाएगा, होगा ना। अब प्लस 3A स्क्वायर भी है, तो 3 गुने A स्क्वायर, तो 9 और Q स्क्वायर और गुने B कितना है 2। अब यहाँ देखिए प्लस 3A के वैल्यू 3Q और गुने 2 के स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर 4 हो गया ना। चलिए तो A के Q बराबर हम लोग लिखेंगे 27 के Q प्लस 8, अब फिर देखिए प्लस में नोतिया 27 दूनी 54, यानी 54Q के स्क्वायर प्लस 3 तिहाई 9 9 चौक 36Q हो गया ना। अब इन्हें देखिए 27Q के Q में और 54Q स्क्वायर और 36Q में से हम लोग 9 कॉमन लेंगे, तो हम लोग लिखेंगे AQ बराबर 9 इंटू 3Q के Q प्लस 54 है, तो 54 में से 9 चल गया, तो कितना बचा, तो देखिए 9 छक्का 54 यानी 6Q स्क्वायर और प्लस 9 चौक 36 यानी 4 बचा, 4Q। आए यहाँ देखिए प्लस 8 था, इसको प्लस 8 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो आगे समझिए। 1Q बराबर 9, जो ये है ब्रैकेट में, इसको बराबर हम लोग M मान लेते हैं, कौन सी मान लेते हैं M, थोड़ा जगह के अभाव है इसलिए 3Q के Q प्लस 6Q स्क्वायर प्लस 4Q बराबर हम लोग कौन सी मानेंगे M, तो सीधा सीधी लिखेंगे अब 9M प्लस 8। अब देखिए इसको इक्वेशन थर्ड मान लीजिए, तीसरा इक्वेशन है। तो देखिए हम अब फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या के घन 9M या 9M प्लस 1 या 9M प्लस 8 के रूप का होता है, तो हम लोग अतः करके लिख देते, अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9M या 9M प्लस 1 या 9M प्लस 8 के रूप का होता है।
तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग और उतार लीजिए, इसको छाप लीजिए।